फ़राइज़ सदक़ात यानी ज़कात, इसमें हमें अख्तियार नहीं दिया गया है, ये हमारा अख्तियारी मामला नहीं है, बल्कि कुरान मुक़द्दस ने इसको वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया है। यहाँ हमारी मर्जी नहीं चलती, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के सवाल पर आपने कहा था कि देखो ये सदक़ात का मामला ऐसा है, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी या गैर नबी को भी फैसला करने का कोई अख्तियार नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे 8 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। अगर तुम इनमें से किसी में हो तो मैं तुम्हें ज़कात दे देता हूँ। ये बुखारी शरीफ की, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, 1630 नंबर की रिवायत। तो इससे ये पता चलता है कि ज़कात का मामला जो है ये हमारी सवाबदीद पर नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे बज़ाते खुद मुनहसिर कर दिया है, उसके हुदूद कायम कर दिए हैं कि फ़र्ज़ जो ज़कात है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, वो ज़कात सिर्फ उन्हीं 8 जगहों पर खर्च की जा सकती है। आइए कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा जहाँ अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं, सूरह तौबा आयत नंबर 60 कि इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि सदक़ात फ़कीरों के लिए हैं, लिल फ़ुक़रा। यहाँ फ़कीर से मुराद वो फ़कीर नहीं जो आज हमारे यहाँ मारूफ है। एक बिरादरी बाकायदा पूरी फ़कीर है और उस फ़कीरी में कोई भी शामिल है, वो नहीं मुराद है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं वजाहत करूँगा इंशाअल्लाह, फ़ुक़रा कहा है कि पहला हक़ जो है वो फ़ुक़रा का है, फ़कीरों का है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मसाकीन, दूसरे नंबर पर मिस्कीन लोग शामिल हैं। ज़कात की रकम या ज़कात जिनको दी जाएगी उसमें दूसरे नंबर पर मिस्कीन लोग हैं। तीसरे नंबर पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वल आमिलीना अलैहा, आम उस पर काम करने वाले लोग। चौथी किस्म वल मुअल्लफ़त क़ुलूबिहिम, तालीफ़े क़ल्ब के लिए। पांचवी किस्म वफ़िर रिक़ाब, गर्दन आज़ाद करवाने में। छठी किस्म वल गारिमीन, कर्जदार। और सातवीं किस्म वफ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। और आठवीं वब्न सबील, मुसाफिर। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़रीज़तम मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला है, हिकमत वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के 8 मसारिफ का तज़किरा किया है कि जहाँ ये ज़कात खर्च की जा सकती है। हर इंसान पर जिसके पास जो निसाब को पहुँचता हो उस पर ज़कात फ़र्ज़ है, और उस ज़कात को खर्च कहाँ करना है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो निसाब मुतय्यन कर दिया है कि तुम निसाब को अगर पहुँचते हो, गल्ला है तुम्हारे पास, जानवर है, भेड़ है, बकरी है, पैसा है, दौलत है, रुपया है, सोना है, चांदी है, जो भी है, निसाब को अगर पहुँचता है उसमें ज़कात फ़र्ज़ हो गई। अब उस ज़कात को आपने निकाल दिया, तो ज़कात निकालने के बाद उसको खर्च कहाँ किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला ने वो जगह बताई। पहली जगह अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया फ़ुक़रा, सदक़ात फ़कीरों के लिए है। ये ज़कात जो है फ़कीरों के लिए है। इस फ़कीर से मुराद हर वो शख्स है जो अपनी ज़रूरत पूरी करने से कासिर हो, जो उसकी ज़रूरियात हैं, घर की, खाने पीने की, कपड़े की, या ज़रूरियात ज़िंदगी जिसे कह सकते हैं। अगर कोई शख्स ऐसा है जो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने से कासिर है, मजबूर है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं कर सकता है, चाहे उसके पास अपना घर क्यों ना हो, उसके पास खुद का घर हो, खुद की सवारी वगैरह ही क्यों ना हो,
लेकिन अगर उसकी आमदनी उसके और उसके बच्चों की किफालत नहीं करती, पूरी नहीं पड़ती है, तो उसे ज़कात दी जा सकती है, वो फ़कीर है और वो शख्स फ़कीरों में शामिल है। तो पहला जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स का तज़किरा किया कि जिसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं होती, फजूलियात नहीं। आज हमारे यहाँ ज़्यादातर फजूलियात हैं, ज़रूरियात नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा कीजिए, हमारे मुशाहिदे में फजूलियात ज़्यादा है। जैसे खाने को, अल्लाह मिसाल के तौर पर खाने के लिए हमारे पास मौजूद है, लेकिन अब उस खाने में भी कई किस्में हैं। बहुत सारे ज़बान के जायके के लिए हैं, वो फजूलियात है। ज़रूरियात की बात की जा रही है, ज़रूरियात ज़िंदगी। मिसाल के तौर पर औरतों को ले लीजिए, कपड़ों की ज़रूरत है, कपड़ा इंसान की ज़रूरियात है, लेकिन अब उसमें उन कपड़ों में क्वालिटी या इस तरीके से मेकअप के सामान, नुमाइश के सामान तलाश करना, ये हमारी ज़रूरियात नहीं है, बल्कि ये फजूलियात है। तो इस्लाम ने फजूलियात का जिक्र नहीं किया, बल्कि इस्लाम में फ़ुक़रा जो कहा है, ऐसा शख्स जिसकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी ना होती हो, उस शख्स को ज़कात की रकम दी जा सकती है। दूसरा शख्स मिस्कीन। मिस्कीन बसा औकात ये फ़कीर से भी ज़्यादा मोहताज होता है। गुर्बत के बावजूद वो शख्स जो है अपनी इज्जत नफ्स और वक़ार को मलहूज रखता है और किसी से दस्ते सवाल दराज नहीं करता, मांगता नहीं है। वो मिस्कीन जो होता है बसा औकात इंतहाई गरीब होता है, परेशान होता है बेचारा, लेकिन अपनी जो इज्जत नफ्स है, अपने वक़ार को बचाए रखने के लिए वो अपनी परेशानी के बावजूद, गुर्बत के बावजूद भी किसी से कहता नहीं है, दस्ते सवाल दराज नहीं करता। और इसी को एक हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लैसल मिस्कीन अल्लज़ी यतूफु अलन नास। मिस्कीन वो नहीं है जो लोगों के पास चक्कर लगाता है। तरुद्दुहु लुक़मतु लुक़मतान, उसे एक लुक़मा या दो लुक़मा, 1 रुपया 2 रुपया 4 रुपया मांगने जाता है, लोगों के पास दे देते हैं लोग, तो वो मिस्कीन नहीं है। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लाकिन्नल मिस्कीन अल्लज़ी ला यजीदु गिना युगनी। मिस्कीन वो शख्स है कि ना तो इतना बेनियाज होता है बेचारा कि उसकी बेनियाजों से किफ़ायत कर जाए, यानी उसकी ज़रूरत पूरी हो जाए, और ना ही वो अपनी इज्जत और वक़ार की वजह से किसी के सामने हाथ फैलाता है जिसकी वजह से कि लोग उसे सदका वगैरह दे सके। बस वो जो है बेचारा अपने ऐसे ही परेशान तो होता है, लेकिन किसी से कह नहीं सकता, तो वो शख्स मिस्कीन होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसियत मिस्कीन का भी तज़किरा किया कि तुम देखो। अब यहाँ देखने की ज़रूरत होगी, जानने की ज़रूरत होगी कि हमारे इलाके में, हमारे आस पास में कौन सा ऐसा शख्स है जो मिस्कीन में दाखिल है, क्योंकि मांगता तो है नहीं वो। फकीर तो आपके दरवाजे पे आ जाएगा मांगने के लिए, उसके पास नहीं है, जरूरत पूरी नहीं होती तो, लेकिन मिस्कीन शख्स नहीं मांगने के लिए आएगा। उसको आपको तलाश करना पड़ेगा कि वो कौन सा शख्स है जो अपनी जरूरियात जिंदगी भी पूरी नहीं होती, लेकिन अपनी इज्जत को, अपने वकार को मलहूज रखने के लिए वो किसी से मांग भी नहीं सकता। तो दूसरा आदमी वो है जिसको ज़कात की रकम दी जा सकती है, वो मिस्कीन है। इन्हीं मिस्कीनों में कुरान मुक़द्दस की वो आयत करीमा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर 273 की, लिल फ़ुक़राइल लज़ीना उहसिरू फ़ी सबीलिल्लाह, ऐसे मिस्कीन, ऐसे फ़कीर जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए हैं, यानी वो किसी अल्लाह के किसी ऐसे रास्ते में हैं, चाहे मसाजिद में है, मदारिस में है, किसी जहाद के काम में या किसी ऐसे काम में, अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह इलाए कलिमतुल्लाह, फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमे की बुलंदी के लिए, अल्लाह के कलिमे की बुलंदी के लिए कोई ऐसा काम जिसमें इंसान महसूर कर दिया गया, यानी अब वो तिजारत नहीं कर सकता, कारोबार नहीं कर सकता,
दौड़ धूप नहीं कर सकता। अब एक मस्जिद के इमाम को ले लीजिए, बेचारा 5 वक्त उसको नमाज पढ़ानी है, कहाँ जाएगा वो? ना उसकी तनख्वाह इतनी होती है कि अपनी जरूरियात जिंदगी पूरी कर सके। और हमारे कौम की हालत तो ये है कि हमारे पास सारी चीजों के लिए पैसे, लेकिन मस्जिदों के लिए तो है नहीं। हम फकीर हो जाते हैं जब मस्जिदों का मामला आ जाता है। हमारे पास अपने शादी ब्याह का मामला आ जाए, साला हमारे पास अगर 100 रुपए का खर्च है तो हम 1000 2000 खर्च कर लेंगे, लेकिन मसाजिद का मामला आ जाए 10 रुपए निकालते हुए हमारे लिए परेशानी का मामला बन जाता है। तो ये हमारी कौम की हालत है ये। तो बहरहाल ये जो अल्लाह के रास्ते में खुसूसी तौर पर इलाए कलिमतुल्लाह के लिए जो भी इंसान महसूर कर दिया गया, एक जगह पर बधा हुआ बेचारा, खास तौर पर उनका ख्याल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुकद्दस के अंदर खुसूसी तौर पर उनका तज़किरा किया सूरह बकरा के अंदर कि ऐसे फकीर, ऐसे मोहताज जो अल्लाह के रास्ते में रोक दिए गए, उनको भी सदक़ात की रकम दी जाएगी। तीसरी किस्म आमिलीन की है, आमिलीन अलैहा, यानी ज़कात को उसूल करने वाले लोग, जो ज़कात को उसूल करते हैं। हमारे यहाँ तो इस्लामी हुकूमत नहीं है, जहाँ इस्लामी हुकूमत होती है वहाँ ज़कात को उसूल करने वाले आमिल होते हैं, तो उनको जो है उनकी तनख्वाहें भी उसी ज़कात की रकम से दी जाएंगी, या जो लोग मुस्तहिकीन तक वो ज़कात की रकम पहुँचाते हैं वो सब इसी में शामिल है। यानी उस पर जो भी काम करने वाले, चाहे वसूल करने वाले हैं या उसको मुस्तहिकीन तक पहुँचाने वाले हैं, लिखने पढ़ने वाले हैं, हिसाब किताब रखने वाले हैं, ये सारे लोग आमिलीन अलैहा में शामिल हैं। उनको ज़कात की रकम से उनकी तनख्वाहें दी जाएंगी, जो भी उनकी तनख्वाह होगी। चौथी किस्म मुअल्लफ़त क़ुलूब, तालीफ़े क़ल्ब के लिए। ये तालीफ़े क़ल्ब वाला मामला जो है ऐसे लोगों के लिए है कि जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हो, नए नए इस्लाम में दाखिल हुए हो, चाहे वो साहिब हैसियत हूँ या ना हूँ, दौलतमंद हूँ, तो भी उनको तालीफ़े क़ल्ब के लिए ज़कात की रकम दी जा सकती है। और ऐसा ही वो गैर मुस्लिम लोग जिनके बारे में ये उम्मीद हो कि अगर इनकी माली इआनत की जाए तो शायद ही इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, तो उनको भी ज़कात की रकम से रकम दी जा सकती है तालीफ़े क़ल्ब के तौर पर। लेकिन ये तय करना कि किसको दी जा सकती है हर आदमी का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ मामला ये है कि अगर ये रियायत हर आदमी को दे दी जाए तो हर आदमी अपने मफादात के लिए लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी से हमारा फायदा, हम देखते हैं कि आगे चल करके इस बंदे से हमारा कोई फायदा होने वाला है, तो वहां भी उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कई जगहों पे ऐसी बातें देखी गई हैं कि अरे भाई मेरे फला को तो इसलिए दे दिया है कि मुझे ऐसा ऐसा था, बाद में पता चला कि वो साहब कुछ और मामले थे। तो वो नीयतें अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है, लेकिन यहाँ हर इंसान को ये इख्तियार नहीं दिया सकता कि वो जिसको चाहे वो दे दे। तालीफ़े क़ल्ब के लिए देना ये इमाम वक्त का काम है कि वो जिसको चाहे, जब वो देखे कि हाँ यहाँ ज़रूरत है तालीफ़े क़ल्ब के लिए, तो इमाम वक्त दे सकता है अपने फैसले से। हर इंसान को इख्तियार नहीं दिया जा सकता। पांचवी किस्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वफ़िर रिक़ाब, गर्दन आज़ाद करवाने में। पहले गुलामी का सिलसिला था, अब तो गुलामी खैर नहीं है, लेकिन आज के दौर में ये बड़ी सख्त ज़रूरत है इस मुद में भी, इस मसरफ में भी ज़कात के रकम को खर्च करने की। पता नहीं कितने नौजवान, मुस्लिम नौजवान बेगुनाह जेलों के अंदर बंद हैं, उनको भी छुड़ाना, उनको जेलों से रिहा करवाना इसी में शामिल है। तो फिर रिकाब यानी गर्दनों को आज़ाद करवाना, चाहे आज तो गुलामी का सिलसिला गर्चे नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में खुसूसी तौर पर जो मुसलमान बच्चे या नौजवान मुसलमान मुख्तलिफ केसों में बगैर किसी जुर्म के ऐसे ही बंद कर दिए हैं, बस पड़े हुए हैं, 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल की जिंदगियां उन्हें जेलों में गुजरती जा रही हैं। हमारा और आपका फर्ज है
अपने ज़कात की रकम लगा करके उनको जेलों से छुड़ाए। एक मद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका तज़किरा किया है, ये उसमें शामिल है। छठी किस्म, छठा मसरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया वल गारिमीन, कर्जदार। ऐसा मकरूज शख्स जिसने किसी इज्तिमाई मफाद या अपनी किसी ज़ाती ज़रूरत के लिए किसी से कर्ज लिया। कर्ज इस्लाम में जायज़ है, लेकिन एक काबिल मजम्मत अमल है कर्ज, अच्छा काम नहीं है। इस्लाम ने जैसे कुछ बातें ऐसी जिनको जायज़ तो रखा है, जैसे तलाक के मामले को ले लीजिए, इस्लाम ने तलाक को जायज़ तो रखा है। अगर मियाँ बीवी दोनों आपस में जिंदगी गुजारा नहीं कर सकते तो तलाक उनके लिए जायज़ है, मशरू है। लेकिन तलाक को इस्लाम ने मुस्तहसन करार नहीं दिया है, इस्तेहसान की नजर से उसे नहीं देखा है कि अच्छी नजर से देखा हो। ऐसे ही कर्ज का मामला है, कर्ज से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, क्योंकि कर्ज से इंसान बहुत सारी बुराइयों में फंस जाता है भाई। धोखाबाज बन जाता है, झूठा हो जाता है, और पता नहीं क्या क्या कर्ज की वजह से आदमी सामने होता है लेकिन झूठ बोलता है, बहुत सारी वजूहात नहीं अदा कर सकता। बहरहाल तो कर्जदार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला ने छठा मसरफ ज़कात का गारिमीन का तज़किरा किया कि ऐसा शख्स जिसने किसी इज्तिमाई मफाद के लिए या अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए किसी से कर्ज लिया, लेकिन वो तंगदस्त हो गया। कर्ज ले लिया कि कोई ज़रूरत है, आदमी ने कर्ज ले लिया, लेकिन अब उसके बाद वो तंगदस्त हो गया, अदा नहीं कर सकता, तो ऐसे शख्स को भी ज़कात की रकम इतनी दी जाएगी कि उसका कर्ज अदा हो जाए। आज ये काम हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ कुछ चीजों को हमने मुख्तस कर लिया है कि बस उसी में उठा के दे देते हैं। ये भी इस्लाम ने एक, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़कात का एक मसरफ बयान किया है। कर्जदारों के कर्ज की अदायगी, अगर वो कर्ज अदा करने के काबिल नहीं है, तंगदस्त हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, आपके पास अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दौलत दी है, आपको ज़कात, आपके पास ज़कात के पैसे हैं, आप ज़कात से उस इंसान के कर्ज की अदायगी कीजिए ताकि वो उससे उभर सके। वरना आज हालात तो ये कि पता नहीं कितने लोग, मैं कई लोगों को जानता हूँ, बेचारों को, हमारे खुद संपर्क में है वो, कि कर्ज की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गए, बेचारों को हार्ट अटैक आ गया उनको, उसे टेंशन में, उसे फिक्र में, नहीं पूरा कर सके। तो एक तो कर्ज लेना गलत है, नहीं लेना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने जायज करार रखा। अगर कहीं जरूरत आ पड़ी है, ले लिया है अगर किसी ने और नहीं अदा कर सका, या इसी तरीके से किसी कारोबार में लगाया, बेचारा नुकसान हो गया, तंगदस्त हो गया, मजबूर हो गया, तो हमारा और आपका फर्ज है कि ज़कात की रकम से उसकी मदद की जाए और उसके कर्ज की अदायगी की जाए। सातवां, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। ये लफ्ज़ बड़ा आम है, इससे मुराद असल में तो जिहाद फी सबीलिल्लाह है, जिहाद फी सबीलिल्लाह, लेकिन इसमें वो तमाम कोशिशें शामिल हैं जो इलाए कलिमतुल्लाह के लिए की जाए। अल्लाह के कलिमे की बुलंदी के लिए जो भी किया जाए वो इसमें शामिल है। जिहाद की तैयारी है, इसी तरीके से असलाह साजी हो, मुजाहिदीन के अखराजात हो, ट्रेनिंग देने वाले इदारों का क़याम हो, कुरान और सुन्नत की तालीमी इदारे हों, इस्लामी तालीमात को आम करने के लिए इस्लामी किताबों की इत्तिबाअत व इशाअत हो, इसी तरीके से दावत इल्लाह का काम करने वाले इदारे हों, ये सब इसमें शामिल हैं और इनको ज़रूरत के मुताबिक ज़कात की रकम दी जाएगी। फ़ी सबीलिल्लाह एक मद है, इस्लाम ने सातवां जो है मसरफ बयान किया है फ़ी सबीलिल्लाह का, अल्लाह के रास्ते में। अल्लाह के रास्ते में इलाए कलिमतुल्लाह के वो तमाम रास्ते जो अल्लाह के कलमे की बुलंदी के लिए किए जाए वो इसमें शामिल है।
इसी तरीके से हज भी फी सबीलिल्लाह में दाखिल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत मसरद आमद की कि अल हज फी सबीलिल्लाह, ये हज जो है ये भी अल्लाह के रास्ते में शामिल है। 8वां मसरफ इब्न सबील, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वो अपनी सबील, मुसाफिर। अभी मुसाफिर आदमी बाज दफा मालदार भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी सफर कर रहा है, अपने घर पे वो बड़ा मालदार है, लेकिन कहीं गया, उसका ज़ादे राह खत्म हो गया, पैसे खत्म हो गए, चोरी हो गए, या कोई आफत आ गई, बेचारा मजबूर हो गया। आज तो खैर बहुत सारे रास्ते हो गए हैं, आदमी बैंकों का मामला है, बैंक से आदमी मंगा लेता है, बहुत सारे रास्ते। लेकिन आज भी अगर कोई आदमी कहीं ऐसा मजबूर हो जाए कि जिसके पास बेचारे की कोई रास्ता नहीं बचा है, वो अपने घर पे गर्चे मालदार है, सफर में आया, चोरी, पैसा चोरी हो गया या खत्म हो गया, कोई आफत आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो उसको भी ज़कात की रकम दी जाएगी, इतनी कि जिससे उसकी किफायत, वो अपने मकाम तक पहुंच सके या जिससे उसकी जरूरत पूरी हो सके। तो ये 8 रास्ते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिनका तज़किरा किया है, जिनमें ज़कात की रकम को दिया जाएगा। आज हमारे यहाँ अपने खुद साख्ता बहुत सारे रास्ते हैं, हम अपने उन रास्तों में भी ज़कात की रकम को खर्च करते हैं। याद रखिए कि जो इनसे अलग रास्ता होगा और हमने ज़कात की रकम अगर वहां दी है, तो वो हमारी ज़कात की अदायगी नहीं होगी, बल्कि हमारे ऊपर ज़कात के अदा ना करने का गुनाह होगा। बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जिनका तज़किरा इस मुख्तसर से वक्त में मैं नहीं कर सकता हूँ, वक्त बड़ा तंग है, कि जहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी जगहों पे ज़कात दे दी जाती है तशहीर और नुमाइश के लिए, और इसी तरीके से अस्पतालों में ज़कात दे दी जाती है। बहुत सारे ऐसे इदारे जो दुनियावी रिफाही कामों में दुनियावी रिफाही काम करते हैं, मिसाल के तौर पर समाजी काम, वो इलाए कलिमतुल्लाह के लिए नहीं है, सिर्फ दुनियावी रिफाही काम। जैसे मिसाल के तौर पर कई इदारे ऐसे हमारे यहाँ, मैं जानता हूँ बहुत सारी तंजीमें ऐसी हैं कि जो दुनियावी इदारे चलाते हैं, दीनी उनका कोई वो नहीं है, मतलब दीनी किताबें पढ़ाना, कुरान की तालीम देना है, कोई ऐसा मामला नहीं है, उनमें भी लोग ज़कात की रकम दे देते हैं। वो उन जगहों पे ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, बल्कि वहां ज़कात की अदायगी नहीं होती। आप अपनी जाती जेब से जो चाहे दें, लेकिन ज़कात का मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 8 मसारिफ में महसूर कर दिया है, आपको इन्हीं में ज़कात को देना है, उससे आगे नहीं जा सकते हैं। तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम समझें अपनी जिम्मेदारियों को। हम ज़कात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दौलत दी है, हमें पैसा दिया है, या कोई भी ऐसी चीज दी है जिससे हम निसाब को पहुंचते हैं, हम ज़कात को निकालते हैं कमा हक को। देखिए ज़कात का निसाब जो है वो आप लोग सुने भी हैं, जानते भी हैं, और अगर किसी को कोई शक है, कोई मामला, तो उलमा से पूछ भी सकता है। तो निसाब को अगर आप पहुंचते हैं किसी भी चीज में, तो आप ज़कात निकालिए। निकालने के बाद उसको खर्च करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है। बस ऐसे ही जहां आपने चाहा कपड़े खरीद लिए, बांट रहे हैं, आपने चाहा कोई आया 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, आप उसको पका रहे हैं। देखिए ज़कात का अदायगी, ज़कात जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मुकर्रर किया, ज़कात का जो निज़ाम, ये बड़ी अहमियत का हामिल निज़ाम है। आज हमारे यहाँ फकीर बनाते हैं लोग, ज़कात नहीं अदा करते, फकीरी के नाम पर आज हमारे यहाँ गदागरों का एक पूरा सिलसिला चल रहा है। मस्जिदों के सामने देख लीजिए, मुस्लिम इलाकों में देख लीजिए, दुकानों पे देख लीजिए, बस एक तरफ से निकाब पोश औरतें हैं, टोपी लगाए हुए और क्या गमछा और पता नहीं क्या क्या बनाए हुए, पूरा एक जिस तरीके से हर दौर में तिजारत के नए नए फैशन निकलते हैं, उसी तरीके से हर दौर में, आज हमारे दौर में गदागरी के भी नए नए फैशन है, नए नए फैशन है गदागरी के, जो हम उस तरीके से लोग कर रहे हैं, निकाब लगा करके और नए नए कहानियां गढ़ करके हमारे दरवाजों पे आते हैं, हमारे दुकानों पे आते हैं, मांग रहे हैं और हम दे रहे हैं। क्या भाई? ज़कात निकल रही है, सदक़े फितर निकल रहा है। क्या आपने जानने की कोशिश की है कभी कि उसका मुस्तहिक है वो या नहीं है? जानने की कोशिश की है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है?
कुछ नहीं, बस दरवाजे पे आया दे रहे। आप अपने जाती जेब से दीजिए, लेकिन ज़कात की रकम अगर आप दे रहे हैं तो आप ज़कात की अदायगी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वबाल है आपके ऊपर। आप गदागरी को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो इतने गदागर फिर रहे हैं, क्यों फिर रहे हैं? हमने कभी उनको खत्म करने की कोशिश नहीं की है, हमने गदागरी को बढ़ाने की कोशिश की है। हमारे दरवाजे पे आया, ले भाई 10 रुपया ले जा, दूसरे पे पहुंचा 10 रुपया वहां मिल रहा है। अब उसका धंधा बन गया, रोजाने का 1000-2000 कमा लेता है सुबह से शाम तक, दूसरा काम करने क्यों जाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, बड़ा वक्त मुख्तसर है, एक थोड़ी सी बात करके खत्म करता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़ा गरीब हूं, घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, क्या किया जाए, कैसे कुछ है तो दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, आप उनसे सवाल किया कि तुम्हारे पास घर में कुछ है? घर में कुछ है? तो उन्होंने कहा कि एक टाट है जिसे बिछाने के लिए इस्तेमाल करता हूं, और एक प्याला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाके ले आओ। साहबी लेके आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नीलामी की। नीलामी, आपने फरमाया कि कौन है जो इसे खरीदेगा? एक साहबी खड़े हुए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 दिरहम में दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आवाज लगाई कि कौन है जो इसको खरीदेगा इन दोनों को? एक दूसरे साहबी खड़े हुए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसको 2 दिरहम में खरीदता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दोनों चीजें उनको दे दी। 2 दिरहम उनसे लिए, 1 दिरहम उस आदमी को दिया कि जा 1 दिरहम से घर का खाना खरीद ले। भाई घर में भी जरूरत है ना खाने पीने की, भाई जा घर में खाना खरीद ले घर वालों के लिए, और 1 दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद ला। कुल्हाड़ी हमारे इस्तेमाल होती है लकड़ी काटने के लिए, जा कुल्हाड़ी खरीद के ले आ। आदमी खाना खरीद के घर ले गया, कुल्हाड़ी खरीदा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेके आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से उस कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता लगाया। दस्ता होता है ना, लकड़ी का लगा होता है कुल्हाड़ी में। आपने अपने दस्ते मुबारक से कुल्हाड़ी में दस्ता लगाया और उस आदमी को दिया कि जंगल से लकड़ियां काट और बाजार में लाके बेच। 15 दिन के बाद अपनी हालत से आगाह फरमाना। 15 दिन के बाद वो आदमी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, बड़ा हसास बशास खुश। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतें तो कट गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदागरी पर नहीं उबारा, बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि आपने काम पर लगाया है। आज हमारे यहाँ जो सेठ हो जाते हैं ना, चंद पैसे हो जाते हैं और रौनक से बैठे हुए हैं बेचारे अपनी दुकानों पे, मकानों में, नशिस्तों पे। कोई आ रहा है, ले 10 रुपया, ले 10 रुपया, ले 10 रुपया। क्या कर रहे हो? उम्मत को गदागर भिखारी बना रहे हो। अरे कुछ ऐसा काम करो, किसी को अगर लग रहा है कि बेचारा गरीब है, नहीं कर सकता, उसको कुछ ऐसी मदद कर दो कि वो अपने कारोबार कर ले, खड़ा हो जाए, अगले साल वो भी किसी इस लायक हो जाएगा कि ज़कात दे सके, किसी और को वो खड़ा कर सकेगा। लेकिन 10 रुपए पकड़ा करके कौन सा हक अदा कर रहे हो? पूरी उम्मत को क्या फकीर बनाना चाहते हो? गलत नहीं कहता हूं कि 10 रुपए देना गलत है, जो आदमी की पहुंच वो दे सकता है, लेकिन हमारे अमीरों को, साहिब इस्तिताअत लोगों को का ये फरीजा है कि वो सोचें, इस मामले में गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़ीर मौजूद है कि आपने गदागर नहीं बनाया है लोगों को, आपने लोगों को जरिया दिया है। जरूरत के वक्त आपने लोगों को की जरूरतें भी पूरी की हैं, पैसे भी दिए हैं, दौलत भी जो आपके पास था वो भी दिया है, लेकिन आपने जो करने के लायक थे उनको करने का सामान मुहैया किया है। तो जरूरत इस बात की है कि अपनी जिम्मेदारियों को हम समझें। ये बड़ा मुबारक महीना है, हम ज़कात की रकम इस महीने में निकालते हैं। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि जिस तरीके से हम अपने ज़कात की रकम सही से निकालते हैं, उसी तरीके से सही रास्ते में उसको खर्च करें। हमारी खुसूसी तौर पर आज के दौर में एक बहुत अहम ज़रूरत हमारी मसाजिद है, हमारे मदारिस हैं। इसी तरीके से हमारे दीन के वो इदारे जो दीन की सरबलंदी के लिए काम कर रहे हैं, उनमें बड़ी अहम ज़रूरत है कि उनको भी आगे बढ़ाया जाए। अगर खुसूसी तौर पर हमारे हिंदुस्तान के अंदर ये मसाजिद, ये मकातिब, ये दावती इदारे अगर ये बंद हो जाए,
तो वल्लाह अंदलुस के हालात बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। 800 साल दौरे हुकूमत मुसलमानों की अंदलुस पर, लेकिन वहाँ मुसलमानों के दौरे हुकूमत के 100 साल के बाद कोई ये नहीं जानता कि यहाँ मुस्लिम भी आबाद थे। उसकी वजह यही है, हमारे असलाफ ने उसको सोचा, उस पर गौर किया और मकातिब के तौर पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हर गांव हर शहर में एक जाल बिछाया है जो इस्लामी किले के तौर पर मौजूद है, जहां से हमें एक इस्लामी रोशनी मिलती है। जहां मकातिब मौजूद है, मदारिस मौजूद है, ये मसाजिद मौजूद है, वहां के लोगों के अंदर इस्लाम की हमियत भी मौजूद है। और जहां जिस बस्ती में आप कहीं भी देख लीजिए, जहां मसाजिद नहीं है, जहां मदारिस नहीं है, वहां के लोगों की इस्लामी कैफियत देख लीजिए, बच्चों के घरों की हालत देख लीजिए कि आगे आने वाली नस्लें क्या करेंगी। तो हमें ज़रूरत इस बात की है कि अपनी जिम्मेदारी को समझें, जहां ज़रूरत महसूस हो वो जगह पर ज़कात की रकम खर्च कर सकते हैं, ज़कात की रकम को खर्च करें, अपने ज़ाती जेब से जो खर्च कर सकते हैं उसको खर्च करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह मौका इनायत फरमाया है, आगे पता नहीं फिर हमें ये मौका मिले ना मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, अल्लाह आलमीन हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझने की और उस पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।